माता बहनों, जितनी ऊंची बच्चे की शिक्षा होगी उतने ही ऊंचे बच्चे के संस्कारों का होना भी जरूरी है। लेकिन क्वेश्चन ये खड़ा होता है, बच्चा संस्कार सीखेगा कहाँ से? जिस घर में, जिस माहौल में बच्चा पढ़ता है, बड़ा होता है, वहीं से बच्चा संस्कार सीखना शुरू कर देता है। एक छोटे बच्चे के अंदर जो शिक्षाएं, जो संस्कार मां डाल देती है, वो दुनिया में कोई भी नहीं डाल सकता मेरे मित्र। और पूरी दुनिया के धर्म स्थान, तीर्थ सिर्फ एक शब्द में समाये हुए हैं, और वो शब्द है मां। हम किसी की महिमा गाते हैं तो महिमा के लास्ट में क्या आता है? मां। आत्मा के लास्ट में क्या आता है? आत्मा। परमात्मा के लास्ट में क्या आता है? परमात्मा। मां का दर्जा पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है मेरी माता बहनों। इसीलिए जो संस्कार एक मां डाल देती है बच्चों में, दुनिया में कोई भी नहीं डाल सकता। ध्यान रखो अपने बच्चों का स्कूल में आने से बाद मेरा बच्चा कैसे बच्चों की संगत में जाता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ खेलता है, ये माँ बाप, चाचे ताऊ, दादा दादी की जिम्मेवारी है। इसके बाद तीसरा सूत्र आता है मेरी माता बहनों, सम्मानित साथियों, हमारी संगत का। +2 तक के स्कूल हर गांव में मिलेंगे आपको। +2 तक के स्कूल हर गांव में मिलेंगे। +2 के बाद जिस समय हम बच्चों को BA, MA, PhD, LLB, MBA यानी कि ऊंची से ऊंची डिग्री लेने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं, अगर वहां पर संगत अच्छी मिल जाती है तो बच्चे अच्छा बनते हैं, और संगत बुरी मिल जाती है कॉलेज यूनिवर्सिटियों में तो बच्चे बुरा बनते हैं। उस जवान अवस्था में संगत का इतना बुरा प्रभाव होता है मेरी माता बहनों, सम्मानित साथियों। जवान अवस्था में वो बच्चा अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, यार दोस्तों का कहना तुरंत मानता है, जिसकी बदौलत माँ बाप को बड़े बड़े दुख देखने पड़ते हैं, जीते जी मर जाता है माँ बाप। लेकिन करें क्या? जवान बेटा बेटी के सामने झुकना पड़ता है माँ बाप को। इसके बाद चौथा सूत्र है हमारे आचरण का, कि मैंने अपने दैनिक जीवन का आचरण कैसे निभाना है, बड़े भाई भाभी से कैसे बात करनी है, मम्मी पापा के साथ कैसे बोलना है, ताऊ ताई के साथ कैसा व्यवहार करना है, दादा दादी को कैसी बातें करनी है, मम्मी पापा के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सभी आचरण के अंदर आते हैं। इसके बाद पूरी दुनिया का सबसे मजबूत सूत्र मेरी माता बहनों, और उस सूत्र का नाम है हमारी एकता। जिस बच्चे के पास अच्छी शिक्षा है, अच्छे संस्कार हैं, अच्छी संगत है और अच्छा आचरण भी उस बच्चे को मिल गया, अगर 5वां सूत्र उस बच्चे के पास नहीं है, एकता उस बच्चे के पास नहीं है, अपने परिवार में संयुक्त रूप से रहना उस बच्चे ने नहीं सीखा, तो ऊपर के चारों सूत्रों का फिर कोई फायदा नहीं। और हमारी एकता पूरी दुनिया का सबसे मजबूत सूत्र क्यों है? क्योंकि बहनों, अगर इस कलम से, इस पेन से मैं 0 0 0 0 लिखता रहूं, अकेली 0 की बहनों कोई वैल्यू नहीं होती। वो तो 0 तो 0 होती है। चाहे 1 0 लिखो, ये एक कापियां भर दो, रजिस्टर भर दो, दिन रात लगे रहो, कोई नहीं पूछने वाला मेरी माता बहनों उन 0 को। लेकिन उस 0 से पहले आप 1 का खड़ा करके देखो, फिर देखना उनकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। 3 0 होंगी तो 1000 हो जाएगी, 4 0 होंगी 10,000 हो जाएगी, 5 0 होंगी 1 लाख हो जाएगी। वो 1 का खड़ा किया तभी तो वैल्यू बढ़ी, अन्यथा तो वो 0। अब वही 1 का अगर हमें अपने परिवार के मान सम्मान को रखना है, चाचे ताऊ के मान सम्मान को कायम रखना है, ऊंचा रखना है, परिवार में एकता रखनी है, तो वही 1 का भाई भाई में जरूरी है, वही 1 का सास बहू में जरूरी है, वही 1 का ननद भाभी में जरूरी है, वही 1 का दिरानी जेठानी में जरूरी है, और वही 1 का पूरे घर परिवार और पूरे समाज में वो 1 का जरूरी है। इसीलिए संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज जी कह के चले गए, अगर हमें अपने परिवार में
शहद के जैसा मिठास चाहिए। अगर हमें अपने परिवार में शहद के जैसा मिठास चाहिए तो हमें मधुमक्खी के छत्ते की तरह मिल करके रहना पड़ेगा मेरी माता बहनों, दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्या कहा गुरु महाराज ने कि सत संगत संग मिल रही है माधव जैसे मधुमक्खीरा। कोई बात नहीं, 5-7 मिनट जैसे मधुमक्खीरा। लेकिन मेरी माता बहनों, गुरु महाराज की बात को किसने समझा? साल के अंदर 365 दिन होते हैं, जयंती वाला दिन छोड़ दो। एक दिन हलवा पूरी खाएंगे, एंजॉय करेंगे, डीजे बजाएंगे और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। 364 दिन ये नहीं देखते मेरे समाज के लोग गुरु रविदास महाराज जी कौन सी कुल में रहते हैं, कैसे प्रचार होगा गुरु महाराज का? उल्टा फिर रूढ़िवादी परंपरा में धस जाते हैं, गुरु को गुरु नहीं मानते। मेरी माता बहनों, गुरु को मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन गुरु की कही हुई बात को मानिए, गुरु की दी हुई शिक्षा पे चलिए, फिर देखना अपने बच्चों की तरक्की को कोई रोक के दिखाई। उल्टा ही फिर किसी में कोई बोलने लग जाता है, किसी में कोई बोलने लग जाता है। तो मेरी माता बहनों, भारत देश संतों की धरती रही है। एक आदमी का नाम बता दो मुझे, किसी में संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज जी बोले हो आज तक। एक आदमी का नाम बता दो, किसी में गुरु नानक देव जी महाराज जी बोले हो। एक आदमी का नाम बता दो, किसी में कबीरदास जी महाराज जी बोले हो। और इस भारत देश की धरती पर एक आदमी का नाम बता दो, किसी में राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बोले हो आज तक। एक आदमी का नाम बता दो, किसी में शहीद उधम सिंह बोले हो आज तक। क्या इनके जी नहीं था बहनों जीने के लिए? जिस माँ की आंखों के सामने 26-26 साल के जवान फांसी टूटे हों, तो मेरी माता बहनों उस माँ को पूछ के देखो क्या बीतती है। बात कम कहने में ज्यादा समझ लेना, बातें तो और भी बहुत है बहनों, लेकिन आदेश आ चुका है कि जल्दी करो, क्योंकि हमारा मकसद है कि बात को समझाने का। बंद कर दे। दूसरी बात, इस शरीर में अगर बात आपको